जी हाँ दोस्तों, वाराणसी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। वाराणसी को बनारस और काशी भी कहते हैं। इसे हिंदू में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र माना जाता है। इसी के कारण इसकी प्रसिद्धि और बढ़ जाती है। दुनिया भर से पर्यटक इसकी खूबसूरती को निहारने आते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं वाराणसी की कुछ बेहद खूबसूरत जगह। टेन पर है सिद्धनाथ दरी। यह प्राचीन शिला स्थल एवं झरना पुरातत्व काल से अस्तित्व में है। इस वाटरफॉल के पास बाबा सिद्धनाथ की दरी समाधि स्थित है। सिद्धनाथ की दरी चुनार से 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ प्राकृतिक रूप से जल 100 फीट की ऊंचाई से धरातल में गिरता है, जिससे इसे देखना हम सभी का मनमोहक दृश्य है। झरने के चारों ओर से फैली पहाड़ियों और पेड़ पौधे यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है, जैसे पर्यटक अपनी ओर आकर्षित होते हैं और दीदार करते हैं। नंबर 9 पर है आलमगीर मॉस्क। पंचगंगा घाट पर बड़े से चबूतरे पर निर्मित इस मस्जिद के घाट की पहचान बन गई है। गंगा किनारे स्थित आलमगीर मस्जिद धार्मिक इमारत होने के बावजूद इस मस्जिद का कलात्मक पक्ष बेजोड़ है। इस मस्जिद को धरहरा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इस मस्जिद की दीवारें पर किए गए फूल पत्तियों के अलंकरण बेहद आकर्षक लगते हैं। प्रवेश द्वार से भीतर जाने पर सामने भव्य मस्जिद का दीदार है। इसीलिए जो पर्यटक वाराणसी आते हैं वह यहाँ मस्जिद देखने अवश्य आते हैं। नंबर 1 पर है चुनार फोर्ट। मिर्जापुर के चुनार में स्थित चुनार किला कैमूर पर्वत की उत्तरी दिशा में स्थित है। यह गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा है। यह किला एक समय हिंदू शक्ति का केंद्र था। हिंदू काल के भावनाओं के अवशेष अभी भी इस किले में हैं, जिसमें महत्वपूर्ण चित्र अंकित हैं। इस प्रसिद्ध किले का पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। इस किले के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें मौजूद हैं। यहाँ से सूर्यास्त का नज़ारा देखना बहुत मनोहरी प्रतीत होता है। इसलिए यहाँ हजारों पर्यटक आकर सूर्यास्त का नज़ारा देखने आते हैं। नंबर 7 पर है अस्सी घाट। अस्सी घाट अथवा केवल 80 प्राचीन नगरी काशी का एक घाट है। ये गंगा के बाएं तट पर उत्तर में दक्षिण फैली घाटों की श्रृंखला में सबसे दक्षिण की ओर अंतिम घाट है। अस्सी घाट के दक्षिण में जगन्नाथ मंदिर है। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। दुर्गा माता ने दुर्गा कुंड के तट पर विश्राम किया था और यहीं अपनी 80 तलवार छोड़ दी थी, जिसके गिरने से अस्सी नदी उत्पन्न हुई। अस्सी और गंगा का संगम विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। यहाँ प्राचीन काशी खंडोत्तक संगमेश्वर महादेव का मंदिर है। अस्सी घाट काशी के 5 तीर्थों में से यह एक है। यहाँ पर्यटक सायंकाल गंगा आरती को आनंद लेते हैं, इसीलिए यहाँ रोज हजारों पर्यटक आते हैं। नंबर 6 पर है रामनगर फोर्ट। रामनगर का किला वाराणसी के रामनगर में स्थित है। ये गंगा नदी के पूर्वी तट पर तुलसी घाट के सामने स्थित है। बलुआ पत्थरी संरचना वाले इस किले का निर्माण 1750 में काशी नरेश राजा बलवंत सिंह द्वारा मुगल शैली में करवाया गया था। वर्तमान समय में किला अच्छी हालत में नहीं है। ये 18वीं शताब्दी में काशी नरेश रहे हैं। वाराणसी आने वाले पर्यटक रामनगर का ऐतिहासिक किला देखने जरूर आते हैं। रामनगर के किले में एक मंदिर है जो कि वेद व्यास को समर्पित है, जिन्होंने भारतीय महाकाव्य महाभारत लिखा था। नंबर 5 पर है मणिकर्णिका घाट। यह घाट वाराणसी के गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध घाट है। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती जी का कर्ण फूल यहाँ एक कुंड में गिर गया था, जिसे ढूंढने का काम भगवान शंकर जी द्वारा किया गया, जिस कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान शंकर जी द्वारा माता पार्वती जी के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार किया गया, जिस कारण इसे महाश्मशान भी कहते हैं। आज भी अर्थनिश यहाँ दाह संस्कार होते हैं। नज़दीक में काशी की आधा शक्तिपीठ विशाल लक्ष्मी जी का मंदिर विराजमान है। एक मान्यता के अनुसार स्वयं यहाँ आने वाले मृत शरीर के कानों में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। यहाँ एक ऐसा शमशान घाट है जहाँ हर समय चिताएं जलती रही रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन इस घाट पर चिता नहीं जली, वह बनारस के लिए प्रलय का दिन होगा। नंबर 4 पर है न्यू विश्वनाथ टेम्पल। श्री विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इसे नया विश्वनाथ मंदिर या बिरला मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का शिखर विश्व में सबसे ऊंचा है। यह मंदिर वाराणसी के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। ये मंदिर की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसे पूरा होने में लगभग 3 दशक लग गए थे। यह पूरा मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, जो हूबहू असली विश्वनाथ मंदिर की कॉपी है। इसलिए इसकी सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहीं पर है गंगा आरती, जो कि दशाश्वमेध घाट पर हर शाम की जाती है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली इस भव्य गंगा आरती की शुरुआत 1991 से हुई थी।
इस आरती को देखते हुए काशी के लोग भी 1991 में बनारस के घाट पर आरती की शुरुआत की। हर शाम गंगा आरती होती है। उस समय नदी का नीचे की ओर बहता जल पूरी तरह से रोशनी में नहाया होता है। काशी को यह गौरव प्राप्त है कि ये नगरी विद्या, साधना और कला तीनों का अनुष्ठान रही है। प्रायःकाल सूर्योदय के समय इन घाटों की छटा देखने योग्य होती है। यहाँ की गंगा आरती देश विदेश में प्रसिद्ध मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी आ चुकी हैं, जैसे बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन जी और उनकी पत्नी जया बच्चन जी, और हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली, और साथ ही पोलैंड एम्बेसडर, यूएस एम्बेसडर और कई बड़ी नामचीन हस्तियां भी गंगा आरती में शामिल हो चुके हैं। ऊपर धामे के स्तूप सारनाथ। धामे के स्तूप एक बहुत सुंदर स्तूप है और ये वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। यह वाराणसी से 93 किलोमीटर दूर है। धामे के स्तूप का निर्माण मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा हुआ। इसे बेलनाकार स्तूप का आधार व्यास 28 मीटर है, जबकि ऊंचाई 43.6 मीटर है। ये सारनाथ की सबसे आकर्षक संरचना है। स्तूप के निचले तल में शानदार फूलों की नक्काशी की गई है। इस स्तूप की एक ऐसी बात है जो किसी भी व्यक्ति को आश्चर्य में डाल सकती है। कहा जाता है कि इस स्तूप का नाम धामेक स्तूप एक बौद्ध भिक्षु ने रखा था। आपको बताते चलें कि यह आने वाले पर्यटकों को कुछ खास नियमों का पालन करना होता है। यदि आप मंदिर स्तूप परिसर में हैं तो शांत रहना होता है। साथ ही चप्पल या जूते पहन के आप यहाँ अंदर नहीं आ सकते। इसके अलावा फ़ोन का इस्तेमाल यहाँ मना किया जाता है। और नंबर 1 पर है रिवर गंगा। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग सींचती है। गंगा नदी भारत में पवित्र नदी भी मानी जाती है, जो कि बनारस में आकर बनारस की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। और गंगा नदी की उपासना माँ तथा देवी के रूप में की जाती है। गंगा के पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे मकर संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। मरने के बाद लोग गंगा में राग विसर्जित मोक्ष प्राप्ति करने के लिए करते हैं। इसके दर्शन कर श्रद्धालु स्वयं को कृतार्थ समझते हैं। इसलिए यह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और हर साल यहाँ लाखों पर्यटक आते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।